आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो मेरे जीवन से रिलेटेड है। अब जैसे मैं एक जगह एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था, हैदराबाद की कहानी। लगभग 3 दिन का आने जाने का सफ़र रहा, 40 घंटे का रास्ता है, एक दिन एग्ज़ाम देना। तो मैं जब जा रहा था ट्रेन से, तो वहाँ ट्रेन में जाते समय एक घटना घटती है। जैसे कि हम 3 लोग होते हैं, एक झारखंड से होता है, एक यूपी से होता है और एक हम बिहार से। 3 आदमी ऐसे ही रास्ते में जाते जाते जान पहचान होती है और हम चले भी जाते हैं। जाते समय रास्ते में जो वो हिजड़ा लोग कहिए, छक्का लोग कहिए, वो लोग मिलते हैं। तो बातें ये होती है कि वो लोग पैसा मतलब से लेने के लिए सबसे मांग रहे थे। तो बाइज्जत अगर आप उसको कहिएगा कि हम लोग अगर स्टूडेंट हैं, हम लोगों को मत जाने दिया जाए, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों को तंग नहीं कीजिए। तो अगर इज्जत से बोलिएगा तो वो लोग आपको जहाँ तक आशीर्वाद देंगे, कुछ नहीं कहेंगे आपको। लेकिन क्या हुआ, हम लोगों के ही साथ एक झाजी कहिए या जो भी, क्योंकि उसका शिखा जो था वो थोड़ा बड़ा बड़ा था, चनन वनन किया हुआ था, इसीलिए उसको हम लोग झाजी झाजी बुला रहे थे। और था भी, उन्होंने कहा देख लीजिए मतलब से कैसे मैं इसको जो है सबक सिखाता हूँ और कैसे मैं 1 रुपये नहीं देता हूँ। अब सोचिए कि मतलब से वो क्या करने वाला था ऐसा। अब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने उसको जैसे ही आया, तो हम मेरे पास आया, तो मैंने उसको बाय रिस्पेक्ट उसको कहा कि देखिए हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि मतलब खाने के लिए हो गया, और ट्रेन भाड़ा भी तो देते नहीं है। तो जाने का आने का जो भी खाने का, कि खाना किसी को नहीं मांगना, किसी से नहीं मांगना पड़े। तो इस तरह से हम लोग मतलब से जाते हैं आते हैं एग्ज़ाम दे करके, इसीलिए हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। तो वो हमारे पास से जो बात है, ठीक है आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, है ना, नाम करो देश का, इस तरह से कह करके आशीर्वाद दे करके वो चले गए। जैसे ही उसके पास जाता है तो वो क्या कहता है कि आया पैसे निकाल, पैसे मतलब से उसको बोला कि उसके हाथ में ऐसे वो मार देता है। अब सोच लीजिए वो कितना पावरफुल होता है उस लड़का। वो लड़का भी थोड़ा सा एजेड होता है। वो क्या करता है, उसके छाती पे चढ़ करके लगभग 8-10 घुसा उसको मार देता है उस लड़के को। मुंह से ब्लडिंग आ रहा है, नाक से ब्लडिंग आ रहा है कि तुमको नहीं पैसा देना था, तुम मत देता, तुम बोलता कि जिस तरह से ये लोग बोले हैं कि भाई इज्जत हम लोग जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, सबके पास प्रॉब्लम होता है, हमारा भी है, जीवन यापन इसी से चलता है, तो फिर दिक्कत क्या है, तुमको नहीं देना था नहीं देता, लेकिन हमारे हाथ में तुम ऐसे काहे मारा। बस इसके लिए उसको इतना मार लग गया, हमें नहीं लगता कि फिर जिंदगी में वो जो है फिर ऐसी गलती क्या होगा। और बेचारा रो रहा था, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि गलती तो वो कर चुका था। क्योंकि सब नियम कहता है कि वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर आदमी हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो वसूल हर व्यक्ति का अपना अपना असूल है, चाहे वो मांग करके भिखारी खाता हो। अगर मान लीजिए भीख मांगता है, अगर आप फिर भी आप उसको देते भी नहीं और ह्यूमिलेट भी करते हो, ये गलत तरीका है। अगर आप सब कुछ में सही है, ईश्वर ने सब कुछ आपको दिया है, पैर है, हाथ है, समझ है, सब कुछ है, तो अगर आप 4 रुपये कमाते हो तो किसी को आप 2 रुपया दे सकते हो। जैसे मैं पहले नहीं कमाता था, अब थोड़ा कोचिंग वगैरह सबसे पैसे हो जाते, तो कोई मांगने के लिए आता है तो मैं उसे निराश नहीं करता। 2-5 रुपये जो भी होता है मैं उसे देता जरूर है, देना चाहिए। क्योंकि कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई मान लीजिए कि बाबाजी टाइप से आदमी है, तो उसका भी जीवन यापन, कोई हाथ फैलाता है तो 2 रुपया हमें दे देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इस कहानी से आपको जो शिक्षा मिलती हो, तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को हमें निराश नहीं करना चाहिए, और निराश ने कम से कम उसके चरित्र पर किसी प्रकार का आँच नहीं आए। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि करना चाहो कुछ ऐसा कि मतलब से करो कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। BM यादव के साथ बने रहिए। अगले वीडियो